दोस्तों, अगर आपको अपनी जन्म तिथि पता हो और आज की तारीख में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालना चाहते हैं, अपनी उम्र निकालना चाहते हैं, तो एज को कैलकुलेट कैसे करें वो आज हम यहाँ पर जानेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है उम्र निकालना सीखें, आज हम उम्र निकालना सीखेंगे। और ये सबसे पहले आज की तारीख और फिर जन्म तिथि लिखी जाती है। और आज की तारीख या किसी भी डेट में हम अगर जन्म तिथि निकालना चाहते हैं तो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। आज दो उदाहरण हम आपके सामने देने जा रहे हैं, और जिससे एक है बिना हासिल वाले जन्म तिथि और एक होती है हासिल वाली जन्म तिथि। कैसे इसको निकाला जाना है, कैसे इसको हम निकालेंगे वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए आज की तारीख लिखेंगे और फिर लिखेंगे जन्म तिथि, है ना। और अगर आप वीडियो को सही ढंग से पूरा समझना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें, फिर हम सीख पाएंगे कि हम उम्र किस प्रकार से निकालते हैं। तो इसका जो लिखने का जो तरीका है, सबसे पहले लिखा जाता है दिन, फिर लिखा जाता है माह, फिर लिखा जाता है वर्ष, है ना। जैसे आज की तारीख है 27/3/2025 और किसी व्यक्ति की जन्म तिथि है 16/1/2004। तो हम इसको घटाएंगे, फिर उसकी जन्म तिथि सही निकलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले 27 में से हम क्या करेंगे, 16 घटाएंगे। 27 में से क्या घटाएंगे, 16 घटाएंगे। तो 27 में से अगर 16 चला जाता है तो कितना बचता है, 7 में से 6 घटाएंगे पहले। 7 में से अगर 6 गया तो 1 बचता है, 1। और 2 में से अगर 1 चला गया तो क्या कितना बचता है, 1। तो 11 बचा। अब आते हैं माह पे। माह पे है, माह है मार्च का, तो तीसरा महीना है, तो 3 में से 1 जाने पर कितना बचता है, 2। दिन भी घट गया, माह भी घट गया। अब है वर्ष। वर्ष को हम कैसे घटाएंगे, 2025 में से क्या घटाएंगे, 2004। देखो, 5 में से 4 घटाने में कितना बचता है, 1। और 2 में से 2 के नीचे 0 है, तो 2 का सीधे 2 ही उतारा जाता है। और 0 का 0 और 2 में से 2 गया 0। अर्थात अगर किसी व्यक्ति की जन्म तिथि 16/1/2004 है और आज की तारीख में उसकी जन्म तिथि हमें निकालनी है, उम्र निकालनी है 27/3/2025 को, तो वह व्यक्ति है 21 वर्ष 2 माह 11 दिन का। अभी बिना हासिल वाले उम्र निकालने जन्म तिथि थी। अब है नीचे हासिल वाली, ये थोड़ा कठिन है निकालने के लिए, तो थोड़ा सा हम इसको जानेंगे और सीखेंगे किस प्रकार हासिल वाली जन्म तिथि निकाली जाती है। अभी आपने देखा होगा ऊपर वाली बिना हासिल वाली बड़ी आसान जन्म तिथि थी निकालने के लिए, और ये थोड़ा कठिन है, तो हम इसको सीखेंगे इसको कैसे हल किया जाता है। चलो तो शुरू करते हैं। हाँ, तो इससे पहले हम ये बोलना चाहेंगे, कई लोगों का कहना है कि पहले वर्ष लिखा करो, फिर माह लिखा करो, फिर दिन लिखा करो। तो इसका ये सिस्टम है, नियम है कि दिन से ही जो है, दिन सबसे छोटी मात्रक होता है, तो दिन से ही सबसे पहले लिखा जाता है, फिर माह, फिर वर्ष। तो घटाते हैं इसको, 27 में से 30 घटाएंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा घटाना, क्योंकि 27 छोटी संख्या है और 30 बड़ी संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब
हम यहाँ से एक माह इधर लेंगे। कहाँ से? यहाँ से माह से। और एक कितने माह लेंगे? एक माह। और एक माह में कितने दिन होते हैं? वो उस महीने पे डिपेंड करता है कि महीना कौन सा है। और इसके लिए क्या होता है कि जन्म तिथि का जो महीना होता है वो कितने दिन का होता है, इस हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं। इस हिसाब से यहाँ पर महीने की संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जन्म तिथि क्या है? 30/8/2019, अर्थात अगस्त का महीना है। तो अगस्त के महीने में कितने दिन होते हैं? अगस्त के महीने में होते हैं 31 दिन। तो हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे और इसमें क्या जोड़ेंगे? जन्म की तारीख जोड़ेंगे। यहाँ पर है 27। एक महीना हमने जो यहाँ से लिया 31 दिन, ये है 27। इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 7 और 1 होता है 8, और 3 और 2 होता है 5, अर्थात 58 दिन अभी हो गया। ये कितने हो गए हैं? 58। तो 58 में से 30 को घटाएंगे। जन्म तिथि 30 है ना, तो इसको 30 को इसमें से माइनस कर देंगे। इसको इसमें से 30 घटाएंगे तो 8 का 8 उतारेंगे, और 5 में से 3 जाने पर कितना बचता है? 2, अर्थात 28। यहाँ पे इसका आंसर आया, तो यहाँ पर आएगा 28। अब आगे चलते हैं। दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अब है मंथ। मंथ में हम आएंगे। तो मंथ जैसे कि आपने देखा, मंथ एक महीना यहाँ चला गया है, तो यहाँ पर अब कितने महीने बच के? 2 महीने यहाँ पर बचे हुए हैं। अब 2 में से क्या करेंगे? हम 8 को घटाएंगे। 2 में से 8 घटाएंगे तो 2 में से 8 नहीं घटता है, ये भी मुश्किल कार्य है। तो इसके लिए हम इस मुश्किल को सही बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर एक वर्ष इधर ले लेंगे। कहाँ से लेंगे? यहाँ से एक वर्ष। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 12 महीने में क्या करेंगे हम? अब यहाँ पे एक महीना तो इधर चला गया, तो 12 महीने में 2 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 14 हो जाएगा। और 14 में से क्या करेंगे? 8 को घटा देंगे। 14 में से 8 घटने पर क्या होता है? कितना बचता है? 14 में से 8 अगर चला जाता है तो बचता है 6। अर्थात 28 दिन और 6 माह। अब इसको घटाएंगे, वर्ष को घटाएंगे। वर्ष कैसे कैसे घटाते हैं वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये 2025 ने जो है एक वर्ष यहाँ दे दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2024। आपकी जानकारी के लिए लिख देते हैं 2024। 2024 में से क्या घटाएंगे? 2019 घटाएंगे। तो 4 में से सबसे पहले क्या घटाएंगे? हम 9 घटाएंगे। तो 4 में से 9 नहीं जाता है, तो इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ से एक अंक ले लेंगे। तो यह कितना हो जाएगा? 14। और 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। तो यहाँ पर एक संख्या यहाँ चले गई है, तो यहाँ कितना बचा हुआ है? 1। 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, और 0 में से 0 और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचता है। तो अर्थात अगर किसी की जन्मतिथि 30/8/2019 है और आज की तिथि में उसकी उम्र निकालनी है, तो उसकी उम्र होगी 5 वर्ष 6 माह और 28 दिन। तो दोस्तों, आज हमने सीखा उम्र कैसे निकालते हैं, और अगर हम भी उम्र निकालना चाहते हैं तो हम इस विधि को अपनाएं। और आज की वीडियो
आपको कैसी लगी, उसके लिए आप हमें लाइक, कमेंट, शेयर भी करें। थैंक यू।